साकुरा एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं थी। अपने गुलाबी बालों को 2 पोनी टेल में बांधे हुए और चेरी ब्लॉसम के रंग जैसी आंखों के साथ वो अपने शांत टोक्यो वाले मोहल्ले में सबसे अलग दिखती थी। लेकिन उसकी खासियत सिर्फ उसकी शक्ल तक ही सीमित नहीं थी। साकुरा के पास एक राज था, एपिक कहानियों और बहादुरी वाले कामों की दुनिया के लिए एक गहरी चाहत, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में वो सिर्फ पुरानी किताबों और मांगा में पढ़ती थी। वो एक हीरो बनने का सपना देखती थी, नाम या शोहरत के लिए नहीं, बल्कि हिम्मत का असली मतलब समझने और उन लोगों को बचाने के लिए जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते थे। हर दिन स्कूल के बाद वो एक जबरदस्त लगन के साथ केंडो की प्रैक्टिस करती थी। उसकी लकड़ी की तलवार पुराने जमाने की मशहूर तलवारों की जगह लेती थी। हालांकि उसकी जिंदगी क्लास, होमवर्क और अपने परिवार की छोटी सी चाय की दुकान पर मदद करने की एक तय रफ्तार में चलती थी। सबसे बड़ी चुनौती जिसका उसे आमतौर पर सामना करना पड़ता था, वो किसी खास ग्राहक के लिए मैचा लाटे आर्ट को परफेक्ट करना था। एक बारिश वाली दोपहर, अपने दादाजी की जमा की हुई पुरानी किताबों की शेल्फ साफ करते हुए उसे एक पुराना स्क्रोल मिला। वो एक सादी लाल डोरी से बंधा हुआ था और छूने पर अजीब सा गर्म लग रहा था। उसकी हमेशा की साथी जिज्ञासा ने उसे खोलने के लिए उकसाया। जैसे ही उसने उस नाजुक पेपर को खोला, पुराने प्रतीक एक अलौकिक सुनहरी रोशनी के साथ चमकने लगे, पन्ने से ऊपर उठकर जुगनू की तरह उसके चारों ओर घूमने लगे। उसकी खिड़की के बाहर की दुनिया रंग और आवाज के धुंधलके में घुल गई। बारिश और चेरी ब्लॉसम की जानी पहचानी खुशबू की जगह धूल, लोहे और किसी पुरानी और गंभीर चीज की गंध आ रही थी। टोक्यो के ट्रैफिक की हल्की सी आवाज गायब हो गई और उसकी जगह एक नीची, दुख भरी आवाज, जैसे शंख की आवाज, दूर से गूंज रही थी। साकुरा को एक चक्कर आने जैसा एहसास हुआ, जैसे उसे कोई अनजानी ताकत समय और स्थान से खींच रही हो। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म अजीब लग रही थी। उसका आसपास का माहौल उसके कमरे की कंफर्टदायक जगह से एक विशाल गेरुए रंग के मैदान में बदल गया था, जहां आसमान नाकलोरी और गहरे लाल रंग के शेड्स में कलोरा हुआ था। जब उसकी नजर साफ हुई तो साकुरा ने खुद को एक बड़े फैले हुए युद्ध के मैदान के किनारे खड़ा पाया। जमीन अनगिनत रथों के पहियों के निशानों से भरी हुई थी और हवा में एक साफ टेंशन था जिससे उसकी त्वचा में झुंझुनी हो रही थी। दूर 2 विशाल आर्मियां तैयार खड़ी थीं। उनके झंडे हवा में चुपचाप फड़फड़ा रहे थे। ये टोक्यो नहीं था, ये जापान नहीं था। स्क्रोल उसके पैरों में पड़ा था, उसकी चमक अब फीकी पड़ चुकी थी। साकुरा, वो लड़की जो एपिक एडवेंचर का सपना देखती थी, उसे एक ऐसी जगह बुलाया गया था जो एक एपिक का दिल थी। कुरुक्षेत्र का पौराणिक मैदान, एक बड़े युद्ध की ईव संध्या पर। अभिभूत होकर भी हारी नहीं,